गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सकें, उसके कलाम को सुन सकें, सिखा सकें, सीख सकें और उस पर चल सकें। हम जो है आज निर्गमन की पुस्तक में जो है उसके 30वें अध्याय में जो है वो आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने सेंचुरी के हर एक आर्टिकल को जो है एक्सप्लेन किया, और उसे हम देख पाए कि सेंचुरी का आर्टिकल जो है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाता है। और हमने ये भी देखा कि वो सिर्फ अ, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी जिंदगी में ये चीजें कैसे लागू होनी चाहिए, उसके बारे में भी जो है वो जिक्र करता है। सो आइए, आज जो है हम अपने 11वें वचन से जो है इसके बारे में आगे जाएंगे। पर इससे पहले कि हम जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी खुदावन। हमारी आंखें खुलते ही खुदावन आपके हम अपने आप को आपके चरणों में देख सकते हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें आशीष और बरकत दें। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दे। हमारी बातें भी जो एक दूसरे से हम करते हैं खुदावन, वो भी आप सुनते हैं। हमारी ये अर्ज है कि खुदावन कोई ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी निंदा करे, और खुदावन हमारे हर एक शब्द आपको महिमा दे सके। और जो भी हम इंसानों के साथ भी अगर उनका कोई महत्व ज्यादा रखते हैं, आपसे बढ़कर कह दिया, तो खुदावन उसकी भी क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना हमारी सोचों को, हमारी देखने को, हमारे सुनने को, हर एक चीज को पवित्र करें, ताकि खुदावन आपसे बढ़कर कोई भी इंसान हमें दिखे ना। अपने कलाम से खुदावन आप हमें बिल्कुल भर दें, और प्रभु जी हम आपसे भी प्रेम करें, सबसे ज्यादा आपसे, और फिर उसके बाद अपने भाई बहनों से अपने जैसा प्रेम कर सकें। हमें ऐसी कुव्वत और ताकत दें, और प्रार्थना करते हैं खुदावन इस कलाम को भी आप आशीष दें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटते जाएं। खुदावन हमें हलीम रखें, किसी भी तरह से हम घमंड ना करें, और आपके चरणों में हमारा जीवन बीते। कोई भी ऐसा पाप आपके और हमारे बीच में खड़ा ना हो खुदावन। आपका आत्मा हमारे बीच में वास करे खुदावन, और खुदावन ये दे आपका मंदिर बने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए देखते हैं निर्गमन उसका 30 अध्याय है और उसकी 11वीं आयत से। तुझे 10वीं पढ़नी है अभी, 9 पे टिकता मेरा। ओके जी। और हरून वर्ष में एक बार उसके सिंगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित किया जाए, ये यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब तो इजराइलियों की गिनती लेने लगे। तब वे गिनती के समय अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उसकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। सो यानी गिनती करने में जो है यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब भी वो गिनती करें, तो उसके प्रति जो है यू नो हर एक व्यक्ति के कर में जो है या उसके बदले में जो है कुछ दान करना था। और वो ना करने के कारण जो है देखने को मिलता है कि कोई भी विपत्ति उन पर आ सकती थी। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है वो किस तरह से काम कर रहा था, या वो वेदी जो है वो इंटरसेशन प्रेयर्स को जो है वो दिखा रही हैं। पर यहाँ पर इज़राइल के लोगों को गिनना, जिससे तुम जानो कि वहां कितने लोग हैं। सो गिनती करना, आप देखेंगे बाइबल में व्यवस्था विवरण में भी जो है गिनती की गई है, और उसके बाद आप उत्पत्ति में भी जो है, निर्गमन में भी जो है आप देखेंगे कि गिनती की गई है। पर खुदा ने उन्हें कहा कि गिनती करने को। बट एक ऐसा अध्याय हम जैसे कल भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, एक अध्याय ऐसा है जो कि दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय में भी आप सेम कहानी पाएंगे, और पहला इतिहास उसका 21 अध्याय में भी आप सेम कहानी को जो है वो पाएंगे। और वो कहानी जो है दाऊद की कहानी है। दाऊद जब राजा बन गया, और फिर दाऊद ने क्या किया कि इससे पहले कि सुलेमान राजा बनता, उसके मरने से पहले की बात है कि उसने जोआब से कहा कि जाकर तू गिनती कर।
आइए देखते हैं पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। पहला इतिहास। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। और शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बर्शबा से ले दान तक के इज़राइल की गिनती ले कर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यों ना हो, वह उनको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो यहाँ तो भी पर राजा जो की 2 मिनट यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुई है, सबसे पहले खुदा के वचन में यहाँ पर लिख दिया गया है कि किसने उस्काया उसको, किसने उसको प्रोवोक किया कि वो गिनती करे। शैतान इज़राइल के अगेंस्ट था और शैतान ने दाऊद को उस्काया कि वो इज़राइल के लोगों की जो है वो गिनती करे। जो कि खुदा का खादिम नहीं है, उसका सेनापति है। और वो जब वो कन्वर्सेशन कर रहा है दाऊद के साथ, क्योंकि बीरशेबा से लेके दान तक जो है उसे गिनती करने को कहा गया, तो वो ये कह रहा है कि हमें गिनती करने की क्या जरूरत है। परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो क्या करता है, वैसे ही बढ़ा देता है। और जितने लोग हैं वो राजा के अधीन है। सो कहाँ पर दाऊद जो था वो सिर्फ यहूदा का राजा था, और उसके बाद वो इज़राइल का पूरा जो है उसका राजा जो है खुदा ने उसे बनाया है। अब जो है उसके दिल में एक तरह से गुरूर है कि वो अपने लोगों की गिनती करे कि उसके कितने लोग हैं। ये हमेशा गुरूर जो शब्द है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हमेशा ही बहुत क्या कहते हैं, टफ रहा है शब्द। क्योंकि हम जब यीशु मसीह और इबलीस की जिंदगी को देखते हैं, तो यीशु मसीह हलीमों का हलीम दिखाई दे रहा है और इबलीस जो है वो घमंडियों का सरदार दिखाई दे रहा है। यानी वो इतना गुरूर में था। अब यहाँ पर खुदा ने उससे नहीं कहा था कि तू जो है लोगों की गिनती कर, पर बाइबल बिल्कुल साफ है कि ये उसके शैतान जो है उसको प्रोवोक कर रहा था, और शैतान ने शायद उसको गुरूर दिया कि उसके पास जो है वो लोग काफी हैं, क्योंकि वो फतेह के बाद फतेह जो है वो ले रहा था, फतेहमंद हो रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी जो गिनती करूं। और जो इंसान सेनापति है, जो खुदा के करीब इतना नहीं है, उसने उससे कहा कि तू इज़राइल के को दोष क्यों लगाना जो है वो चाह रहा है। सो यहाँ इस इतनी सी कन्वर्सेशन से पता लगता है कि वो खुदा की रजा नहीं थी कि वो इज़राइल का जो है गिनती जो है उसकी करे। शैतान ने उसे प्रवोक किया है, और ये चीज खुदा को भाई नहीं थी। और फिर क्या हुआ जब उसने ये चीज की, तो 7वां वचन आइए देखते हैं। पहला इतिहास 21 अध्याय उसका 7वां वचन। जी। और ये बातें परमेश्वर को बुरी लगी, इसीलिए उसने इज़राइल को मारा। और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, वह काम जो मैंने किया वह महापाप है। परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा अ, इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि इंटेंशंस जो हैं वो वहां पर राइट नहीं थी। इंटेंशन उसकी अपनी थी, अपना गर्व था कि वो जो है इतने लोगों के ऊपर जो है वो राजा है। हालांकि उसे ये हलीम रहना चाहिए था कि वो खुदा के अधीन है, या खुदा उसका जो है वो राजा है। ये जो है इवन प्रैक्टिकली भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम खुदा की सेवा करते हैं तो एक छोटी सी परत है कि मालूम ही नहीं लगता कि हम किस तरह से उस परत से जो है वो बाहर निकल गए और हमने जो है वो घमंड कर लिया।
शायद अपनी खूबसूरती पर, शायद अपने कपड़ों पर, शायद अपने बोली पर, शायद लोगों की प्रशंसा पर, हमने किसी ना किसी पर जो है वो घमंड किया और अपने आप को जो है वो बड़ा दिखाने लग गए। और उस टाइम ये भूल जाते हैं कि हम खुदा के अधीन हैं और हमारे ऊपर भी राजा है जो हमें ये सारी बरकतें जो है वो दे रहा है। दाऊद के पास ऐसा क्या था? दाऊद तो एक चरवाहा था, भेड़ों की रक्षा कर रहा था। उसके पास ऐसा क्या था, या इतना इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरे इज़राइल का जो है वो राजा बने। पर किसने अभिषेक किया? किसने उसे चुना था? खुदा ने उसे चुना था। अगर खुदा उस चीज में उसे बरकत दे रहा था, हालांकि उसने पाप भी किया और पाप के कारण जो है उसने बहुत सारी मुसीबतों से होकर जो है वो गुजरा है, पर अब जो है वो अपनी प्रजा से अपनी इज्जत रिकवर कर चुका है और उस चीज में घमंड करके वो ये चीज कर रहा है। तो खुदा ने उस चीज को नापसंद किया और खुदा ने इज़राइल को जो है वो मारा। तो खुदा का शुक्र है कि जब नेथन सॉरी गैड गैड नबी जो था वो इसके पास आता है, तो वो ये रियलाइज करता है कि इसने जो है वो पाप किया और खुदा से माफी मांगता है। तो खुदा उसे क्या कहता है फिर 10वें वचन में, आइए देखते हैं। इतिहास का सिस्टर जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। जी। जी। जाकर दाऊद ने कहा कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको तीन विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े, विवाह 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, वह 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इज़राइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। सो यहाँ पर आमेन। खुदा ने उसको तीन जो है ऑफर्स दी। क्या ऑफर्स थी, क्या ऑप्शंस थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कि पहला ऑप्शन है कि 3 साल तक महामारी जो है आए, या फिर 3 महीने तक उसके दुश्मन जो है उसको डिस्ट्रॉय जो है वो स्वॉर्ड से करें, या फिर वो खुदा के स्वॉर्ड के नीचे जो है 3 दिन के लिए आए जिसमें पेस्टिलेंस हो, कोई महामारी आए और खुदा का दूत जो है वो इज़राइल के लोगों को जो है वो मारे। तो उसने क्या चुना? उसने चुना कि मैं खुदा के हाथों में बेहतर हूं, क्योंकि खुदा की मर्सी जो है वो उसकी उसके पनिशमेंट से जो है वो बेटर है। और फिर जब उसने चुना है तो खुदा ने उससे फिर उसके बाद गैर ने आके उसे बताया। और फिर महामारी हुई और बाइबल बताती है बड़ी साफ तरीके से कि 14वीं आयत में कि 70,000 आदमी जो थे इज़राइल के मर गए। और सभी ने जो है इस कहानी में जो मुझे दिखा वो ये कि एक व्यक्ति के पाप, इवन फिरौन की कहानी में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की घमंड करने से या एक व्यक्ति की नादानी के कारण जो है उसके आसपास के लोग कितना सफर कर रहे हैं और वो रियलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि इतना सफरिंग जो है उनकी एक गलती जो है वो कर सकती है। हमारी जिंदगी में भी हमने कितनी गलतियां की हैं और हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि एक गलती के कारण हमने अपने अजीजों को या जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं उनको कितना दुख दिया होगा, या उनके लिए हम कितने जो है वो पीड़ा का कारण बने होंगे, हमारे कारण कितनी कितनी उन्हें जो है वो तोहमतें जो है वो सहनी पड़ी होंगी, या उनके जो है विश्वास कितने टूटे होंगे। सो इसलिए हर कहानी में हम ये देखते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी उनकी क्या कहते हैं कि हमें जो हम बो रहे हैं वो हम काटेंगे। सो इसीलिए गलेती उसके 6 अध्याय में पौलुस कहता है कि डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो तुम बोगे वो ही तुम
काटोगे। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बुरे बोने से उसके संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी पर जो है वो क्या हुई, परेशानी जो है वो आ गई। सो इसलिए बड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। चाहे हमारे पास करोड़ों की भीड़ हो, चाहे हमारे पास 4 जन की भीड़ हो, बट हमारे एक्शंस जो है उन पर क्या करेगा, उन पर भी जो है वो इम्पैक्ट जो है वो लाएगा। तो इसलिए दाऊद की एक एक पाप ने 70,000 लोग जो हैं इसराइल के क्या कर दिए, मरवा दिए। तो इट इज रियली रियली बैड। फिर उसके बाद आइए देखिए 25 आयत में। जी। तब दाऊद ने उस तान के लिए अनौर्क को 600 शकेल सोना तोल कर दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की कि उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली है। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार फिर म्यान में रख ली। ओके, सो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि जाकर एक स्पेसिफिक जगह पर, जिसका नाम था बेथसदा, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, उसमें ओनार। क्या, ओनान। और या वहां पर जाकर जो है तू, और नान से जमीन लेके वहां पर तू बर्ंट ऑफरिंग कर। और फिर और नान ने कहा कि हे प्रभु, तू तो राजा है, तो ये फ्री में मैं दे दूंगा। अगर बलि भी चढ़ानी है तो वो बलि भी जो है वो क्या होगी, मैं तुझे प्रोवाइड करता हूँ जानवर, तो तू उसे चढ़ाना। तो उसने कहा नहीं, मुझे पे करना है। तो उसने फिर जो 600 शकेल था वो पे किया। और फिर उसके बाद खुदा ने जो है जो महामारी वहां पर रखी थी, उस महामारी को जो है वो खत्म किया। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के जरिए से हुक्म दिया, ये देखिए दोबारा से हम निर्गमन में आ रहे हैं और उसके 30वें अध्याय में और उसकी 11वीं आयत से। तो यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों को गिनो, जिससे तुम जानोगे कि वहां कितने लोग हैं। जब कभी ये किया जाए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए यहोवा को धन देगा। यदि हर एक व्यक्ति ये करेगा तो लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना जो है वो घटित नहीं होगी। सो इसलिए परमेश्वर ने अगर गिनती करनी है तो परमेश्वर ने वहां पर एक एक जन का जो है धन, एक 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 इंसान के प्रति जो है एक बदले जो है धन देने के लिए जो है वो बात की है। फिर उसके बाद हम 13वीं आयत में आते हैं, तो वहां पे लिखा है। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शकेल के लिए आधा शकेल दें। यह शकेल 20 गेरे का होता है। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, एक बंदे के बदले कितना धन देने की हमें जरूरत है, आधा शकेल चांदी आधा बख्शे शकेल। जो है वो दे। सो इसलिए खुदा ने दाऊद पर दंड दिया, क्योंकि उसने उसके बदले में खुदा के घर में दान नहीं दिया था। वो दान खुदा का धन्यवादी का दान दिखाता है कि खुदा ने इतने लोग उसे दिए हैं जो उसके नीचे हैं, और वो चीज उसने नहीं की। और दूसरी चीज ये कि शैतान ने उसे प्रवोक किया है। सो हम ये देख सकते हैं कि उसने खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया। और शैतान ने, जरूरी है कि उसमें कोई अ, हलीमी रहने नहीं दी होगी। वो गुरूर में आया और गुरूर में उसने जो है वो किया, और उसके कारण एक इंसान के पाप करने, जो कि शासक था उस जगह का, उसके पाप से 70,000 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। सो जब हम अथॉरिटी में हैं, चर्चेस में, चाहे पास्टर के रूप में, चाहे प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे कोई भी ओहदा बिशप के रूप में क्यों ना हो, हम अकाउंटेबल हैं उन सभी लोगों की जानों के लिए। कि हमारा ये फर्ज है कि हम खुदा के जब कार्य में है तो हलीम रहें, किसी भी तरह से घमंड ना करें, और किसी भी तरह से खुदा के हुक्म के विरोध में कोई काम ना करें, कि ऐसा ना हो कि हमारे पाप के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वो नुकसान जो है वो उठाएं।
सो फिर उसके बाद 14वीं आयत में आइए देखते हैं। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं, उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। तब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निर्मित यहोवा की भेंट दी जाए। तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें और ना कंगाल लोग उससे कम दें। ओके, सो बराबर रखा गया कि धनी और गरीब, अगर स्पेशली युवा की जो है वो गिनती की जाए तो क्या किया जाए, उनके लिए भी जो है सेम ही जो है ये बात कही गई। और तू इज़राइल से और प्रायश्चित दो का दो रुपया मिनट, और जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, यहोवा को ये भेंट देगा। सो मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं है, सभी को जो है खुदा ने जो है एक ही दाम देने को जो है वो कहा है। जी, आगे। और तू इज़राइल से प्रायश्चित का रुपया ले कर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इज़राइल के स्मरण चिन्ह ठहरे और उसके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। ओके, सो यहाँ पर और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो पैसा जो तुम एक इंसान के बदले में दे रहे हो, वो कहाँ पर लगाने के लिए कहा गया? उनकी जेबों में डालने के लिए, ताकि वो नहीं, अय्याशी करें? नहीं, वो खुदा के नहीं, मंदिर के लिए, खुदा के घर के लिए जो है उसे दिया गया है। अगर आप देखें कि दहेज की हम देते हैं, सो एक तरह की दहेज की है कि तुमने गिना है और उसकी दहेज की तुमने क्या किया है, खुदा को दी है, और इंसान के बदले पैसा दिया जा रहा है खुदा के घर के काम को करने के लिए। जब हम पहला इतिहास और 22 अध्याय देखते हैं तो दाऊद ने जो है 14वीं आयत में जब हम देखें तो दाऊद ने अ, खुदा के भवन के लिए जो है वो सोना चांदी, क्योंकि वो खुदा का घर बनाना चाह रहा था, खुदा ने कहा तूने बहुत कत्ल किए हैं, सुलेमान बनाएगा, सुलेमान के समय पर जो है वो शांति होगी। आप 22 अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं। और फिर उसने जो है खुदा के घर के लिए सोना, चांदी, टिम्बर, ब्रास, आयन, टिम्बर, स्टोन्स जो हैं वो खुदा को जो है वो अर्पण किया। सो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के वचन में मलाकी की पुस्तक, अगर मैं गलत ना हूं तो उसका 3रा अध्याय है, जी, और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर जी। इज़राइल से यूं कहता है। आइए देखिए, पढ़ते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। पढ़ दें आगे भी। जी। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अप्रम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इज़राइल से कह रहा है कि तुमने मुझे लूटा है, और तुम पूछते हो कि मैं तुमने मुझे कहाँ पर लूटा है। तुमने दशवांश से, और जो दान तुमने खुदा के घर में देने थे वहां पर जो है वो लूटा है। सो यकीनन है कि ये जो गिनती करनी थी, उस गिनती के बदले में खुदा को, जैसे हम अपनी खेती बाड़ी की दशवांश देते हैं, जैसे अपनी आमदनी का दशवांश देते हैं, जो कि धन्यवादी की भेंट है कि खुदा ने हमें दिया है, और वो दशवांश खुदा का बनता है, तो लोगों की गिनती का भी खुदा ने क्या किया, दशमांश मांगा कि खुदा जो है के घर में जो है वो खाना हो। लेवियों के जो याजकों का समाज था, उनका कोई कारोबार नहीं होता था, वो खुदा के घर से ही रोटी उनको खाने को मिलती थी, उनके बच्चे, उनके परिवार जो है वो पलते थे। जब ये दहेज की खुदा के भवन में आती थी तो वहां से जो है रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो लेवियों को मिलता था। सो इसलिए खुदा
बाकी सबको जमीन बटी थी, लेवियों को जमीन भी जो है वो नहीं दी गई, उनकी जमीन वही थी जहां पर वेदी थी। सो इसलिए खुदा जो है उनकी फिक्र करता हुआ, ये नहीं कि खुदा कंगाल है, खुदा के पास पैसा नहीं है, खुदा जो है अपने तंबू को नहीं चला सकता, बट खुदा जो है हमारी पार्टिसिपेशन अपने साथ करना चाह रहा है, हमारा हमारा सहयोग, हमारा खुदा के साथ मिलकर काम करना। सो इसीलिए पहला कुरिन्थियन में जो है पौलुस कहता है कि वी आर को लेबरर विद क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उसके साथ जो है सहभागी हैं। सो इसलिए हमारी सहभागिता कैसे है खुदा के काम में, कि हम अपने दशमांश देते हैं और खुदा के लोग जो है उससे रोटी खाकर खुदा के काम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सो इसलिए खुदा ने ये हुक्म दिया कि कभी भी गिनती मत करना बिना दान के। सो इसलिए जब भी हम गिनती करें तो खुदा के शुक्र में जो है हम दान जो है वो देना ना भूलें। वेल, हम देखते हैं कि जब अकाउंटेंसी की जाती है बिजनेस में भी, तो वहां पर गिनती की जाती है कि अपने कितना मुनाफा किया है। उस गिनती में भी हमें अपना दशवांश जो है खुदा के घर में जो है वो लेकर आना जरूरी है। आमीन। आमेन। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे और खुदा से मांगे कि खुदा हमें अकल और बुद्धि दे और ऐसा हियाव दे कि हम खुदा के विरोध कोई भी काम जो है वो ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਨ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਿਕ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਔਰ ਸੋਟੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਬਤ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੀਪਕ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। Amen. आमीन। Very. I don't know where it is, how to stop it. Ah, got it.